हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल और काफ़ी कुछ सीख भी रहे होंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम एक तो स्नैपचैट चैट का यूआई कंप्लीट करेंगे। साथ में हम पहले तो स्टैटिक डेटा के साथ यूआई बनाएंगे, फिर बाद में हम एपीआई का यूज़ करेंगे। एक डमी एपीआई नाम से एक वेबसाइट है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप जाके खुद उनकी एपीआईज़ को यूज़ कर सकते हैं, एकदम फ्री है। और साथ में हम ये भी देखेंगे, जैसे हमारे इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम का जो होम पेज है उसमें क्या है, स्टार्टिंग अगर हम पुल डाउन करते हैं तो डेटा रिफ़्रेश हो जाता है, और अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये नीचे आप देखोगे कि लोडर सा भी घूमता है, वहाँ पे एपीआई हिट होती है और नया डेटा लोड हो जाता है, प्रीवियस डाटा भी रहता है और जो नया अपकमिंग डेटा है वो भी एक साथ हमें दिखता रहता है। तो आज हम वो भी करने की ट्राई करेंगे कि हम रिएक्ट नेटिव में कैसे कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हम फ्लैट लिस्ट का यूज़ करके, जो रिएक्ट नेटिव का कंपोनेंट है वो यूज़ करके करेंगे। तो गाइज़, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और गाइज़, इस रैपो का कोड मैंने गिटहब पे अपलोड किया हुआ है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको कोड चाहिए तो आप गिटहब से जाके क्लोन ले सकते हैं। तो गाइज़, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अब चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन। तो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम चैट वाली स्क्रीन बनाने वाली है, इसका यूआई पार्ट कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या रीयूजेबल बना सकते हैं हम। एक तो देखिए, सभी स्क्रीन में जो हेडर है ये हम रीयूजेबल बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम हेडर बनाएंगे, उसके बाद हम फ्लैट लिस्ट में अपनी आइटम्स को रेंडर करेंगे। ये मैंने डमी डेटा क्रिएट कर लिया है, बाद में हम डेटा एपीआई वाला यूज़ करेंगे। इसमें मैं आपको एपीआई लगाना भी बताऊंगा कि एपीआई को हम कैसे यूज़ करते हैं रिएक्ट नेटिव में। और साथ में हम फ्लैट लिस्ट का जैसे लोड मोड डेटा, पेजिनेशन, पुल टू रिफ्रेश, ये भी हम फ्लैट लिस्ट के मेथड्स देखेंगे कि कैसे करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम स्टैटिक डेटा का यूआई टेम्पलेट क्रिएट कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपनी चैट वाली स्क्रीन पर। इसको हम साइड में रख देते हैं। हमने रैपर कंटेनर बना रखा है, तो हम रैपर कंटेनर का यूज़ करेंगे, जैसे कि हमने सभी वीडियो में अपना रैपर कंटेनर यूज़ किया है। अननेसेसरी कोड को हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है गाइज, अब हम क्या करते हैं, एक हेडर कंपोनेंट बनाते हैं। अभी हम हेडर कंपोनेंट क्या करते हैं, यहीं पे बना लेते हैं, फिर प्रॉप्स के थ्रू उसको हैंडल कर लेंगे डायनेमिक। तो लेफ्ट साइड हमारी इमेज है, यूज़र की प्रोफाइल इमेज है, सर्च है, बीच में टेक्स्ट है, और लेफ़्ट राइट दो इमेज हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक व्यू लेते हैं। इसमें ज़्यादा स्टाइलिंग होने वाली है, तो हम एक स्टाइल्स नाम से एक फ़ाइल बनाएंगे। देखते हैं कि किसी लॉगिन स्टाइल को, इसी को हम कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं। हम बार बार, मैं एक बार अगर एक कोड लिख देता हूँ तो उसको बार बार नहीं लिखता। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं। तो चलिए, अब हम स्टाइलिंग देते हैं। पहले हेडर को इनलाइन ही देते हैं, क्योंकि हम इसको बाद में दूसरी स्क्रीन में यूज़ करेंगे। या हम एक काम करते हैं, पहले कंपोनेंट ही बना लेते हैं। हेडर 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 हमने यूज़ किया है बाहर वाली स्क्रीन्स पर। तो अब हम बाहर वाली स्क्रीन्स का, ये लॉगिन साइनअप का हेडर है, तो हम एक अलग हेडर बनाएंगे, होम हेडर।
JS और इस वाले हेडर की हम कर लेंगे कॉपी पेस्ट। हेडर स्टाइल मिनिमम हाइट इतनी होने वाली है। फ्लेक्स डायरेक्शन होगा रो, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई स्पेस बिटवीन। ठीक है, ये हेडर स्टाइल हो गया। इसका कंपोनेंट का नेम चेंज कर देते हैं, होम हेडर, होम हेडर। ठीक है, अब इस होम हेडर को फालतू की फाइल हम कर देते हैं बंद, करते हैं यहाँ पे इंपोर्ट। ये देखिएगा जो हमने पिछले उसमें लॉगिन साइन अप में यूज़ किया था वो हेडर अभी यहाँ पे आ चुका है, तो हमने इसको कस्टमाइज़ करना है। तो चलिए, लेफ़्ट साइड है हमारी यूज़र की इमेज, तो मैं गूगल पे चलता हूँ और प्रोफाइल इमेजेस करके कोई भी इमेज ले लेता हूँ, जैसे कि कौन सी ले, ये ले लेते हैं। इसका किया मैंने कॉपी इमेज एड्रेस, अब हमने इमेज को स्टाइल देनी है। आई थिंक ये 80 है हाइट और विड्थ इसकी। इमेज स्टाइल हाइट 80, मॉडुलर स्केल में देते हैं 80, विड्थ 80 और बॉर्डर रेडियस हम दे देते हैं 40। इमेज को सर्कुलर शो करने के लिए हम जो भी इसकी हाइट विड्थ होती है उसके हाफ अगर आप इसकी कोई भी वैल्यू दे देंगे तो वो राउंड इमेज हो जाएगी। स्टाइल करते हैं, स्टाइल को यूज़, स्टाइल्स डॉट इमेज स्टाइल। ठीक है, ये देखिए 80 ये ज़्यादा है तो इसको करते हैं 60 और ये हो जाएगा हमारा 30। अभी भी ये ज़्यादा लग रहा है, 40 करके देखें। अब सही है, इसको अब हम करते हैं 20। ये हमारी इमेज लग चुकी है। अब इसके साथ एक और इमेज है, तो टचेबल नहीं है, इसके साथ एक और इमेज है, तो हम इसके अंदर हमें फिर से एक फ्लेक्स प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, फ्लेक्स डायरेक्शन वाली, लाइन आइटम सेंटर। ठीक है, और यहाँ पर आएगी, यहाँ पे इमेज को स्टाइल नहीं देना। आई थिंक हमने सर्च वाली इमेज एसेट्स फोल्डर से में डाल रखी है। मैं चेक करता हूँ अपनी कॉन्स्टेंट्स में जाके इमेज पाथ। ऐसी इमेज अभी नहीं डाली शायद, मैं चेक कर लेता हूँ अपने फोल्डर में सर्च वाली इमेज मेरे पास है या नहीं। कैमरा हाँ IC सर्च नाम से है, बट हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया। तो चलिए IC सर्च रिक्वायर एसेट्स इमेजेस, ये इमेज आ चुकी है। तो अब हमने यहाँ पे करना है, अब URI पाथ यूज़ नहीं कर रहे, हम अपने फोल्डर के इमेजेस को यूज़ कर रहे हैं। इमेज पाथ डॉट सी सर्च, ये देखिए गाइस यहाँ पे आ चुका है।
इसको स्टाइल दे देते हैं मार्जिन लेफ्ट, मॉड्यूलर स्केल 16। ये अब सही है। और इसके बाद ये हमने इस व्यू को कर दिया। देखिए हमने जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन दिया हुआ है, तो ये इक्वली हम रो में व्यू व्यू को करके इक्वली स्पेस दे देता है। अब मैं यहाँ पे करने वाला हूँ टेक्स्ट। टेक्स्ट हमारा होगा सेंटर टेक्स्ट ले लेते हैं प्रोप्स, क्योंकि ये चेंज हो रहा है। सेंटर टेक्स्ट, अगर हम यहाँ से हेडर से सेंटर टेक्स्ट को लिखे चैट, ये देखिए अब ये यहाँ पे राइट में जा चुका है। तो हमने इसके बाद फिर से दो इमेज वाला व्यू है, तो हम एक व्यू लेंगे, इसको भी हम स्टाइल सिलेक्ट सिलेक्शन रो लाइन आइटम सेंटर कर देंगे। और यहाँ पे दो इमेज का यूज़ करेंगे, ऐड प्रोफाइल और चैट, एडिट चैट वाला। मेरे पास भी ये होंगे आइकन्स। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी एंड पेस्ट करके दिखा देता हूँ कि हमारा, ये देखें गाइस, हमारा परफेक्ट ये हेडर बन चुका है। हमने बस इसमें आइकन्स लगाने हैं और थोड़ी स्टाइलिंग देनी है। ये है लेफ्ट, इस वाले को स्टाइल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। इसको मार्जिन लाइट करना है, इसको मार्जिन लाइट करके इसको हमें स्टाइलिंग देने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। बीच में शो, हाइड, चैट, कैमरा, पीपल, आईसी सर्च। देखते हैं मैंने इमेज को इम्पोर्ट इसमें एसेट फोल्डर में रखा हुआ है या नहीं। ठीक है, आईसी ऐड का है और आईसी चैट, ये वाला आइकन नहीं है। तो ये आइकन नहीं है तो हम इसी को यूज़ कर लेंगे, ये वाला चैट वाला। मेरा मोटिव सिर्फ आपको सिखाना है, आप कोई भी आइकन्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो आईसी ऐड का देखते हैं इसमें है या नहीं। आईसी ऐड वायर, ठीक है, ये हो गया। अब हम हेडर में देखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू चेंज हो रखी है, तो हम इसी को चेंज करेंगे। ऐड वाली है, ठीक है। आई मोर वाली चेंज हो रही है, जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू है वो चेंज हो रही है। तो चलिए करते हैं इसको हम, फर्स्ट वाली तो रहेगी। आईसी ऐड, ये देखिए, और ये वाली चेंज हो रही है। तो इसको कर देंगे हम लास्ट इमेज। बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी इमेज हम डाल सकते हैं, इमेज पाथ, या इसको हम ऐसे जैसे कि इमेज पाथ डॉट आईसी मोर। आईसी मोर की हमने इंपोर्ट नहीं की, वो भी रिक्वायर कर लेते हैं। आईसी मोर ये रही, इसका पाथ किया मैंने सारा एडिट इज कॉपी, आईसी मोर रिक्वायर, इसको कर देते हैं हम लास्ट इमेज। ये देखेगा ये हो चुका है हमारे। अगर हम अपना ये देखें, हमारा हेडर इसके अकॉर्डिंग बन चुका है, बट इसमें स्टाइलिंग वगैरह दे रखी है, उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। हमने रीयूजेबल कंपोनेंट पर ध्यान देना है।
और हम कैसे उसको डायनेमिक कर सकते हैं, इस चीज़ पर फोकस करना है। टेक्स्ट स्टाइल, इसको हम रख लेते हैं फॉन्ट स्टाइल करके, फॉन्ट 20, फॉन्ट फैमिली बोल्ड, और इसको दे देते हैं हम स्टाइल्स। ये देखिए गाइज, अब हमारा सेंटर वाला टेक्स्ट भी सही हो चुका है, तो हमारा ये प्रॉपर हेडर बन चुका है। अब हम एक हॉरिजॉन्टल व्यू बनाएंगे स्टोरीज़ का। तो चलिए अब इसको बनाते हैं हम। फ्लैट लिस्ट इंपोर्ट करते हैं। डेटा जो मैंने ये डमी अभी के लिए क्रिएट किया हुआ है, इसका हम यूज़ कर लेंगे, और यही डेटा हर जगह हम यूज़ करेंगे। सॉरी, स्टोरीज़ का मैं गलत उसमें चला गया था, हम अभी चैट का कर रहे हैं। तो चैट में सिर्फ ये हमारी फ्लैट लिस्ट है। इसके अंदर हम अभी के लिए जो मैंने स्टैटिक डेटा क्रिएट किया खुद से, वो यूज़ करेंगे, बाद में हम एपीआई का भी यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम फ्लैट लिस्ट का व्यू क्रिएट करते हैं। चैट में गए, डेटा में हमने पहले डेटा को इंपोर्ट करते हैं, डेटा पास कर दिया। रेंडर आइटम, हम रेंडर आइटम का एक फंक्शन बनाएंगे ऊपर ही। इसमें आइटम इंडेक्स, और की एक्सट्रैक्टर का यूज़ करेंगे। देखिएगा, इसकी एक्सट्रैक्टर में हमें यूनिक वैल्यू भेजनी होती है। अगर आप इसका खुद का इंडेक्स होता है वो पास कर सकते हैं, वरना जो आपके पास यहाँ पे यूनिक आईडी आ रही होगी, जैसे इसकी यूनिक आईडी है, तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं। ये कॉल बैक में हमें वैल्यू देता है आइटम और इंडेक्स। तो आइटम डॉट आई, ये आइटम है, इसकी आईडी को हमने यूनिक कर लिया है। ये हो चुका है, ये हो चुका है। अगर हम इसको उठा से करेंगे रिटर्न, पहले हम चेक कर लेते हैं हाई करके कि फ्लैट लिस्ट में हमारा रेंडर हुआ है या नहीं। टेक्स्ट मस्टिंग बी रेंडर विद इन, ओके, हमने व्यू में कर दिया था। ये देखें, हमारी फ्लैट लिस्ट वाला रेंडर हो चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर इसका हेडर चेक करते हैं, इसमें हेडर है या नहीं। नहीं, इसमें हेडर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब व्यू बनाना स्टार्ट करेंगे। अब पहले हम चेक भी कर लेते हैं कि इसमें आइटम आ रही है या नहीं। कंसोल डॉट फ्लैट लिस्ट आइटम, तो चलिए इसका डिबगर मोड में चेक करते हैं, इंस्पेक्ट करके। ये मैंने किया, ये देखिए फ्लैट लिस्ट की आइटम हमें मिल रही है, तो हम इसी आइटम को यूज़ कर लेंगे। इसका यूआई देखते हैं कैसा है। इसमें भी फ्लेक्स डिडक्शन रो का यूज़ करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। लेफ़्ट साइड इमेज है, पहले इसको ले देखते हैं। और जस्टिफाई स्पेस बिटवीन, जो हमारी स्टाइल्स वाली प्रॉपर्टी है वो यूज़ करेंगे।
और इस वाले स्टाइल को हम अपनी एक्सटर्नल वाली जो स्टाइल शीट है उसमें यूज़ करेंगे, फ्लैट स्टाइल। चलिए फ्लैट स्टाइल का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फ्लैट स्टाइल। यहाँ पे कर देते हैं अपनी वैल्यूज़ को पेस्ट। होम हेडर हो चुका है, डेटा की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे कर रहे हैं फ्लैट लिस्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पर करते हैं, एक इमेज आएगी, इमेज कंपोनेंट पहले इंपोर्ट करते हैं, इमेज सोर्स आइटम डॉट इमेज हमारी किस में आ रही है, किस की में आ रही है हम देख लेते हैं, आइटम डॉट img। और इसकी स्टाइलिंग देते हैं, इसकी स्टाइलिंग क्या होने वाली है, कितनी होगी, वही मेरे को सेम लग रही है जो हमारे हेडर में है, बस उससे थोड़ी बड़ी लग रही है। तो अब हम चलते हैं अपने हेडर वाला स्टाइल उठा लेते हैं, इमेज स्टाइल ये रहा। देखिए गाइस, एक तो ये हम बार बार, हमें पता है कि राउंड इमेज हमेशा बार बार यूज़ हो रही है, हम क्या करते हैं इसका भी एक कंपोनेंट बनाते हैं राउंड इमेज नाम से .js। आपको लगे एक व्यू अगर मल्टीपल जगह यूज़ हो गया तो आपने उसका रीयूजेबल कंपोनेंट बना लेना है। ये आपका इमेज स्टाइल है, हम क्या करेंगे इनलाइन ही स्टाइलिंग देंगे ताकि हम उसका साइज़ और हाइट इंक्रीज डिक्रीज कर सके अपने अपने अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइज़ नाम से प्रॉप्स ले लेंगे, साइज़ इसका बाय डिफ़ॉल्ट हम सेट कर देंगे 40 और यहाँ पे हम करेंगे साइज़ और उसका हमने करना है सर्कुलर, तो साइज़ डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हो चुका है, इसकी जरूरत नहीं हो सकती है अगर हमने लेफ़्ट राइट करना है तो। इमेज का प्रॉप्स रह गया हमारा, इमेज सोर्स में जाएगी इमेज। तो चलिए गाइस इसको चेक करते हैं, मॉडल स्केल भी इंपोर्ट कर लेते हैं, ये हो गया। अब हमारे सारे व्यू कंपोनेंट इंपोर्ट है जो इसमें यूज़ हो रहे हैं, इसको हटाते हैं, इसको भी हटा देते हैं और इसको भी। ठीक है, ये हमारा बन चुका है। अब हमने होम हेडर में क्या करना है, होम हेडर में जाना है और इसको राउंड इमेज कंपोनेंट को इंपोर्ट करना है। देखिए हमारा लाइन ऑफ कोड अब कितना कम होने वाला है। और इस इमेज को कर लेना है यहाँ से, इसके पास को कॉपी और एज ए प्रॉप्स हमने इमेज नाम का प्रॉप्स लिया था, इसमें कर देना है पास्ट। अब देखिए वो सेम ही काम करेगा चीज़, हमारा लाइन ऑफ कोड कम हुआ। मैंने किया सेव, ये हुआ नहीं, होना तो चाहिए था, गड़बड़ लग रही है। ओके हमने URI पास करना है, अब आ गया। ये देखिएगा इस हमारा एक तो लाइन ऑफ कोड कम हो गया और हमने रीयूज भी कर ली चीज़ें। तो अब ये हो गया। अब हमने जो इमेज वाला स्टाइल किया था इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही अब हम चलते हैं चैट वाली स्क्रीन पर। हमें क्या करना है, हमें पता है राउंड इमेज नाम का हमारे पास कंपोनेंट है,
अब यहाँ पे हम करेंगे राउंड इमेज, और इसमें हमें पता है इमेज नाम का हमारे पास एक प्रॉप्स है। अब इसमें जाएगा हमारा आइटम डॉट इमेज। ये देखिए गाइस, ये इमेजेस हमारी आ चुकी है। अब हम इसका हमने इस साइज नाम का प्रॉप्स रखा था, उसका कितना था 40, तो उसको हम कर देंगे 50। अब देखिए इनका इंक्रीज भी हो जाएगा साइज़। यही बेनिफिट है रीयूजेबल कंपोनेंट बनाने का। ठीक है, हमारा राउंड इमेज भी हो गया। अब नेक्स्ट व्यू देखते हैं। महित न्यू मतलब टेक्स्ट है, नेम है, यूज़र नेम है। इसको क्या करते हैं, प्लेन कर देते हैं। ठीक है, आप जितना अच्छा हो सके अपने कोड को क्लीन और साफ रखें। किया, टेक्स्ट लिया, इसमें आएगा आइटम डॉट, हमें पता है नेम नाम में की है महित ने। देखिए ये यहाँ पे जा रहा है क्योंकि हमने फ्लैट स्टाइल इसका रो और सेंटर स्पेस बिटवीन किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम इसी को एक व्यू में ले लेंगे। सारे सबको एक व्यू में लिया। अब देखिए उधर नहीं जाएगा, ये नीचे चला गया। अब इसको भी हम कर देंगे स्टाइल सिलेक्शन रो सेंटर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हम इसका स्टाइल दे देंगे मार्जिन लेफ्ट स्केल। देखिए अगर एक स्टाइल है तो आप उसको इनलाइन स्टाइलिंग दे सकते हैं। ठीक है, माहिर के नीचे है इसकी न्यू स्नैप करके। न्यू स्नैप की वैल्यू नहीं आ रही हमारे पास, तो इसको हम ले लेंगे खुद से ही न्यू स्नैप। ये हो गया। और न्यू स्नैप के साथ हम एक व्यू लेंगे, इसको भी हम करेंगे सिलेक्शन रो सेंटर, न्यू स्नैप कर दिया। अब हम टाइमिंग में देखते हैं क्या आ रही है आइटम्स में, और हमारे पास क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है और स्ट्रीक आ रही है। तो पहले क्या है, पहले है टाइम, फिर है स्ट्रीक। आइटम डॉट टाइम, फिर है आइटम डॉट स्ट्रीक। ये देखिए ये आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो आर्स है ये लेफ़्ट और राइट इसको मार्जिन दे देंगे टाइम को, ताकि ये एक ही मार्जिन हॉरिजॉन्टल कर देंगे 8। ठीक है, अब थोड़ा ठीक लग रहा है, 6 कर देते हैं। ये हो चुका है। तो चलिए नेमिंग वगैरह को अब हम स्टाइलिंग देते हैं। नेम स्टाइल हो गया, न्यू स्नैप स्टाइल हो गया, न्यू स्नैप स्टाइल। स्टाइल्स डॉट टाइम स्टाइल, और ये है स्टाइल डॉट स्ट्रीक स्टाइल। स्ट्रीक स्टाइल। तो चलिए अब हमने नेम स्टाइल्स, न्यू स्नैप स्टाइल, टाइम स्टाइल, स्ट्रीक स्टाइल नाम के ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सबसे पहले है नेम स्टाइल, फिर है न्यू स्नैप स्टाइल, इसके बाद है टाइम स्टाइल,
ये है स्ट्रीक स्टाइल। चलिए, टाइम स्टाइल में हमें पता है मार्जिन हॉरिजॉन्टल हमने ये दिया था। और अब हम फ़ॉन्ट फैमिली सॉरी कॉमन स्टाइल से लेंगे। फ़ॉन्ट साइज 10, कलर स्टोर, ब्लैक ओपेसिटी इसको कर देते हैं 50। होम हेडर भी नहीं चाहिए। ये देखिए आर्स का स्टाइल चेंज हो चुका है। अब हमने करना है नेम का नेम। फ़ॉन्ट साइज इसको कर देते 12, फ़ॉन्ट फैमिली इसको कर देते मीडियम। 12 छोटा है तो हम इसको करेंगे 16। अब सही है। अब न्यू स्नैप को हम करेंगे 10। ये वाला स्टाइल ले लेते हैं, बट न्यू स्नैप को हम कलर करेंगे रेड। परफेक्ट। आर्स इमेज ये वाली नहीं है इसमें स्टाइलिंग, सही है। कि बोल्ड भी कर देते हैं। और स्ट्रीक को भी हम करेंगे 10 साइज इसका। और फ़ॉन्ट फैमिली करेंगे इसकी बोल्ड। ये देखिएगा ये हमारा बन चुका है। अब हमें पता है इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी जा रही है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो अब हम इसको भी हैंडल करेंगे। एक इसका सेपरेट कंपोनेंट नाम का आइटम सेपरेटर नाम का एक मेथड होता है। इसमें हमने अपना एक व्यू पास करके स्टाइल्स डॉट लाइन स्टाइल करके हम एक लाइन बनाएंगे। अब यहाँ पर जाएंगे लाइन स्टाइल, बॉर्डर बॉटम विड्थ 1। ये देखिए आ चुकी है बॉर्डर बॉटम विड्थ 1। कलर्स का काफ़ी वो लाइट है, तो ब्लैक ओपेसिटी हम करेंगे 20। ओह सॉरी, बॉर्डर बॉटम कलर करना पड़ेगा हमें, बॉर्डर बॉटम कलर। ये अब सही है। और इसको हम विड्थ करेंगे 0.6 या इससे भी कम। तो अब परफेक्ट है, ये हो चुकी है, लाइन आ चुकी है। अब हम इसमें आई थिंक इसमें टॉप टू बॉटम कितना मार्जिन है 16। तो हम मार्जिन वर्टिकल करेंगे, वर्टिकल स्केल 16। ये देखिए गाइज अब हमारे ये बन चुकी है फ्लैट लिस्ट, जो भी आइटम थी इसमें आ चुकी है। अब राइट साइड देखते क्या है, राइट साइड एक चैट का आइकन है और इमोजी स्माइल है। तो चलिए अब इसको करते हैं। हमारा पेरेंट फ्लैट लिस्ट यहाँ पे आ रहा है, तो ये आएगा हमारा यहाँ पर, वो भी डायरेक्शन लो, आइटम सेंटर। इमोजी वाली मेरे पास वो नहीं है, इमेज नहीं है, तो देखते हैं इमोजी। इसको उठाए, इसको ले लेते हैं। इसका एड्रेस किया हमने कॉपी, इमेज एड्रेस। अरे यार इतना सारा मेरे को अच्छा नहीं लगता, जिसका इतना बड़ा पाथ होता है तो मैं उसको यूज़ ही नहीं करता। इसका देखते हैं। इसका सही है। स्टाइल दे देते हैं, इसको इमोजी स्टाइल नाम से देते हैं।
इमोजी स्टाइल। ये भी तो राउंड में है, क्यों ना हम इसी को कर ले। राउंड इमेज कंपोनेंट यूज कर लेते हैं। सोर्स, सॉरी सोर्स नहीं, इमेज। चेक करते हैं स्क्रीन सिमुलेटर पर, ये आ चुका है। अब देखिए हमने तभी अच्छा हुआ हमने रीयूजेबल कंपोनेंट बनाया। बस हमने इसका साइज डिक्रीज करना है, जैसे कि 20। परफेक्ट। ये देखिए गाइस कितना ज़्यादा फ़ायदा है रीयूजेबल कंपोनेंट बनाने का। ये हो चुका है। अब राइट साइड में है एक व्यू, एक और है स्टाइल, बॉर्डर राइट विड्थ 1, बॉर्डर कलर ब्लैक। ठीक है, ये आ चुकी है लाइन। और इसी को हम लेफ़्ट राइट मार्जिन दे देंगे। पहले हम क्या करते हैं, इसको स्टाइल्स वाली इसमें लेके चलते हैं। वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन होगी। राइट स्केल 24 और मार्जिन हॉरिजॉन्टल हम करेंगे 8। हो चुका है। और इसका कलर भी हम करते हैं बॉर्डर कलर कलर्स डॉट ब्लैक ओपेसिटी 20। ये देखिए गाइस ये भी हो चुका है हमारा, आप देख पा रहे होंगे ये भी आ चुका है। अब राइट में हमारी है एक इमेज और चैट इमेज हम वही वाली यूज़ कर लेते हैं जो हमारे पास पहले ऑलरेडी पड़ी हुई है, जो हमने बॉटम में भी लगा रखी है। सोर्स इमेज पाथ डॉट चैट, आईसी चैट, आईसी चैट। ओहो स्टाइल, इसको हाइट भी कम करनी पड़ेगी। हाइट 30 30। ठीक है, अब इसको भी हम कलर वगैरह देंगे, तो इसको हम दूसरी साइड लेके चलते हैं। स्टाइल दो चैट स्टाइल, टिंट कलर्स डॉट ब्लैक ओपेसिटी 50 कर देते हैं। अब चलिए इसको सेव करते हैं। ये देखिए गाइस एकदम हमारा इसका यूआई विद स्टैटिक डेटा बन चुका है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगे आप मुझसे पूछ सकते हो। अब एकदम हमारा ये सही से काम कर रहा है। देखिए गाइस जो ये हेडर है ना, इसका इसमें ना ये शेडो आ रही है, ये भी देखेंगे हम कैसे करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, अब एपीआई का थोड़ा देख लेते हैं, या हेडर वाला देखते हैं। उसको मैं शायद नेक्स्ट वीडियो में करूं, जब हम ये वाली स्क्रीन्स बनाएंगे स्टोरीज़ वाला, तब हम इसको देख लेंगे। वरना अभी के लिए हम इस पे सिर्फ फ्लैट लिस्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ये देखिए अब स्टैटिक डेटा के साथ हमारी चैट वाली ये बन चुकी है स्क्रीन। अब हम इसको करेंगे एपीआई के साथ। तो ठीक है गाइज, अब हम एपीआई लगाने इंटीग्रेट करते हैं। एपीआई लगाने से पहले हम क्या करते हैं, एपीआई का सेटअप कर लेते हैं, जो एपीआईज हम यूज़ करेंगे इसमें। तो चलिए सबसे पहले हम आपको एक फ़ोल्डर बनाना होगा।
ये नहीं, आपको एसेट्स फोल्डर में, एसेट्स सोर्स फोल्डर में जाना है। यूटिल्स नाम से एक फ़ोल्डर बनाना है। यूटिल्स में आपने यूटिल्स डॉट जेएस नाम से एक फ़ाइल बनानी है। इसमें क्या होगा, जितने भी हमारी एपीआई कॉलिंग के मेथड होंगे वो इसके अंदर हम क्रिएट करके रखेंगे। तो चलिए, अब हम सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत होने वाली है, एक्सियोस लाइब्रेरी की। हम उसको इंस्टॉल करते हैं। मैं आपको गाइज यहाँ पर सारा एपीआई स्ट्रक्चर का भी सारा फॉर्मेट आपको बता दूंगा, और साथ में हम असिंक स्टोरेज का भी यूज़ करेंगे। वो इसलिए करेंगे ताकि जो हम स्टार्टिंग में लॉगिन करके आते हैं उसको हमको बार बार लॉगिन ना करना पड़े। अगर यूज़र ने लॉगिन कर लिया तो हमको फॉरएवर ऐप के अंदर लॉगिन करवा ले। वो भी देखेंगे हम कैसे करेंगे। उसके लिए हम असिंक स्टोरेज लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। ना ये इंस्टॉल हो रहा है, हम चलते हैं लाइब्रेरी पर। आपने ये वाली लाइब्रेरी यूज़ करनी है। देखिए इसके डाउनलोड भी कितने, तो हम ये जो पुराना वर्जन था इसका, ये कम्युनिटी वाला ये डिप्लीकेट हो चुका है, तो हमने ये वाला यूज़ नहीं करना, कम्युनिटी वाला यूज़ नहीं करना। हमको ये वाला यूज़ करना है, इसको हम करते हैं कॉपी, इसको भी कर लेते हैं इंस्टॉल। ओके, हम @ लगाना भूल गए थे, जिस करके टाइम ले रहा था। जब भी आप असिंक स्टोरेज को इंस्टॉल करें तो अपना जेएस बंडल क्लिक करके दोबारा ज़रूर चलाना है। तो मैं कर रहा हूँ किलो नोड, और कोड भी इंस्टॉल करने हैं। ये हो चुकी है। क्लियर करके बैक आके क्लियर नेटिव रन आया, उस दोबारा करते हैं। चलिए, इतना हम अपना यूटिल्स डॉट जेएस का फंक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इंपोर्ट एक्सियोस लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, फिर असिंक स्टोरेज समथिंग असिंक स्टोरेज फ्रॉम ठीक है, ये हमारा पास सही है। चलो एक फंक्शन बनाते हैं, API रिक्वेस्ट नाम से।
ये फंक्शन की स्पेलिंग गलत हो गई, इसका एरर बता रहा है। देखिए हम क्या क्या भेजने वाले हैं। सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, जैसे गेट की एपीआई है तो एक्सपोर्ट फंक्शन एपीआई गेट, इसमें आएगा हमारा एंड पॉइंट, जो हम जब जहाँ जहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे वहाँ से हम क्या क्या भेजेंगे। एंड पॉइंट हो सकता है, कुछ डेटा हो सकता है, और हेडर्स हो सकता है, और रिक्वेस्ट ऑप्शंस हो सकती है। देखिए ये हमारे एक ही बार ही हमने सेटअप करना है और ये हमने बार बार यूज़ करना है। तो रिटर्न करेंगे एपीआई रिक्वेस्ट, जो भी एपीआई रिक्वेस्ट है इसको कॉपी किया, यहाँ पे हमने भेज दिया। गेट मेथड है तो गेट मेथड, हेडर्स, बस ये हो चुका है। ये हमारा एक फंक्शन बन चुका है गेट के लिए। तो चलिए अब यहाँ पे चलते हैं, फॉर्म्स हमारे पास क्या क्या है। एंड पॉइंट है जो हमने पास किया है, डेटा किया है, मेथड किया है, थर्ड पोजीशन पे हमारा मेथड है, फोर्थ पे हेडर्स है, और लास्ट वाला है रिक्वेस्ट ऑप्शन। ठीक है, अब हम प्रोमिसेस बनाएंगे। ये अभी तक नहीं हो रहा है। न्यू मैं क्या करता हूँ गाइस, मैं पिछली फाइल से अपना कोड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। जो जो काम का होगा हम सिर्फ वही रखेंगे। ये मैंने कॉपी किया कोड। ठीक है, तो आपका जो इसमें काम का है, अभी अभी हम हेडर वाला नहीं कर रहे, तो इस पार्ट को हटा देते हैं यहाँ से। एक्सियोस, इसमें मेथड और हमारा एंड पॉइंट, डेटा और हेडर। आपको सबको पता होगा कि एक्सियोस वाली पे हम कैसे कॉल करते हैं, ये बस वही है। और यहाँ पे हमने सारे स्टेटस, अगर एरर है उसमें रिस्पॉन्स, अगर हमारा स्टेटस में 401 आया है, वो सब कुछ हमने यहाँ पे हैंडल किया हुआ है। ये भी अभी हम यूज़ नहीं कर रहे, ये भी यूज़ नहीं कर रहे चीज़ें। ये मैं भी के लिए हटा देता हूँ ये सब, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये लगे रहने देते कंडीशन, आगे चलकर जो भी हम एपीआई यूज़ करेंगे उसमें ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ठीक है गाइज, ये हमारा बस गेट एपीआई का मेथड बन चुका है। हमने यही करना था। असिंग स्टोरेज का हम हमारे पास अगर आगे फर्दर कोई टास्क आएंगे उसमें यूज़ करेंगे। आज आज हम सिर्फ फ्लैट लिस्ट पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो चलिए लॉगिन करते हैं। जैसे अभी ये क्या हो रहा है, अभी ये बार बार हमें लॉगिन करके अंदर जाना पड़ रहा है। असिंग स्टोरेज में हम उसकी वैल्यू स्टोर करा के रख लेंगे ताकि हमें बार बार लॉगिन ना करना पड़े। ये आ चुका है यहाँ पर। चलिए अब हम एपीआई का यूज़ करते हैं। रिडक्स में चलते हैं, एक्शन में, और आपने जितने भी एपीआई जो भी होगी, आपने सोर्स फोल्डर में एक और फोल्डर बनाना है कॉन्फ़िग नाम से, कॉन्फ़िगरेशन नाम से। उसके अंदर अपनी सारी एपीआई के पाथ, यूआरएल सब उसके अंदर रखने हैं। तो इसके अंदर हमारे होने वाले यूआरएल्स।
तो सबसे पहले यूआरएल में क्या होता है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एपीआई बेस यूआरएल। एपीआई का एक बेस यूआरएल होता है, वो हम यूज़ करेंगे। बेस यूआरएल हमें कहाँ से मिलेगा, तो देखिए गाइस आप इस पे जाके अपनी प्रोफाइल बना लेना। मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। डमी एपीआई ये क्या करता है, हमें डमी एपीआई प्रोवाइड करता है। और जैसे इस एपीआई जो भी हम एपीआई यूज़ करेंगे उसकी डेली लिमिट होने वाली 500। हम 500 बार उसको हिट कर सकते हैं। और ये जब आप अकाउंट बना लोगे, ये एकदम फ्री है। तो आपको ये आईडी देता है, तो हेडर में आपको ये आईडी पास करनी पड़ती है जिसके थ्रू हमें डेटा उसको मिलेगा। तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। देखिए तो मैं वीडियो बनाने के बाद इसको चेंज कर दूंगा। तो अब इसकी चलो डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। जो हम एपीआई यूज़ करेंगे, ये इसकी गेट की सारी एपीआईज है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हमने कौन सा पेज है वो, इसमें ये देखिए ये वाली एपीआई यूज़ करेंगे। मैं आपको पोस्टमैन पे यूज़ करके बता देता हूँ। ये देखिए यही मैंने यहाँ पे यूज़ की हुई है। सिर्फ हम लिमिट का यूज़ करेंगे। ये देखिए ये आ चुकी है 10 की लिमिट। अगर मैं यहाँ पे डाल दूंगा 2 की, तो सिर्फ मेरे को 2 डाटा आएगा, 1 2 3 4 5। एक मिनट, कुछ गड़बड़ है। शायद ये एपीआई की काम कर रही है। वो 2 से 10 से ज़्यादा जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 2 से नीचे हमें दे नहीं रही। अगर हम 8 करेंगे तो 8 दे देगा। तो ऐसे करके हम इसमें पेजिनेशन यूज़ करेंगे। देखिए एपीआई हेडर में मैंने एपीआई आईडी, जो मेरी एपीआई आईडी थी, मैंने यहाँ पे पास की है। तो अब चलिए हम एपीआई का बेस यूआरएल लेते हैं सबसे पहले। एपीआई देखिए ये इसकी ये सारी एपीआई है और इनका बेस यूआरएल हमारे पास है, आ चुका है। तो हम इसमें उसमें पेस्ट करते हैं। हमने कर लिया। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट एपीआई यूआरएल। एंड पॉइंट। चलिए अब अपना एक फंक्शन लिखते हैं। एपीआई का क्या नेम है, गेट यूज़र्स गेट एपीआई यूआरएल। उसमें हम एंड पॉइंट क्या भेजने वाले हैं, अपना यूज़र। इसको ऐसे करते हैं। ये हमारा गेट यूज़र का एपीआई का पाथ हमारा रेडी है। अब हम एक्शन में जाते हैं। एक्शन में जाके एक यूज़र नाम का एक यूज़र बनाएंगे, या ओथ में कर लेते हैं। नहीं, वैसे ओथ में हम लॉगिन साइन अप वगैरह का रखते हैं, बट अलग से हम बना ही लेते हैं users.js। ओथ में चलते हैं, इसको किया कॉपी, इसको एज इट इज़ कर दिया पेस्ट। तो हम सिंपल इसको क्या करेंगे, गेट यूज़र्स एक फंक्शन बनाया और रिटर्न कर देंगे। सबसे पहले कौन सा मेथड जो हमने क्रिएट किया था, एपीआई गेट। ये रिक्वेस्ट नहीं आएगा। देखिए जो हमने एपीआई गेट के हेड परम्स डिफाइन किए थे, अब हम एक एक करके वो भेजेंगे। सबसे पहले ऐड पॉइंट है, फिर डेटा है, अगर कुछ है तो डेटा हम गेट एपीआई में नहीं भेजेंगे, तो वो भेजेंगे हम क्वेरी के फॉर्म में। यूज़र्स एपीआई गेट
एंड पॉइंट हमारा क्या है, हमने लिया था गेट यूज़र्स। देखिए हमारा गेट यूज़र ये एंड पॉइंट था, तो ये आ चुका है। अब इसमें हमने क्वेरी लगानी है, तो क्वेरी प्लस करके हमें क्वेरी भेजनी पड़ती है। क्वेरी, आइए चले अब हम अपनी एपीआई का यूज़ कर सकते हैं। तो इसको पहले हम इंडेक्स में इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट स्टार एज यूजर्स फ्रॉम यूजर्स। अब हम इस यूज़र को यूज़ कर सकते हैं अपनी चैट वाली स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा जो हमारे रीयूजेबल कंपोनेंट हैं उनको एक साथ रखते हैं। यूजेबल कंपोनेंट्स, ये हमारे कॉन्स्टेंट्स। तो हमारे फंक्शन का क्या नाम था, गेट यूज़र्स। यूटिल्स हटा देते हैं, स्टाइल्स भी हटा देते हैं, एक्शंस इंपोर्ट करते हैं। एक्शंस इंपोर्ट किए, अब यूज इफेक्ट का यूज़ करेंगे। देखिए हम ऐसे करके यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा आप हमेशा एक एपीआई का फंक्शन बनाएं, एपीआई हिट। इसको फिर बाद में आराम से अलग फंक्शन बना के हैंडल करें। असिंक मेथड होने वाला है। ट्राई कैच का यूज़ करेंगे अगर इन केस हमारा कोई एरर आया। एरर रेज्ड, एरर। अवेट एक्शन। तो सिंपल एक्शन करके हमने बना रखा है गेट यूज़र्स। चलिए इसका रिस्पॉन्स चेक करेंगे। रिस्पॉन्स, चलिए सेव किया। API बेस URL इज रीड ओनली। लगता है कहीं गड़बड़ हो गई है। ओहो सॉरी, हमने यहाँ पे प्लस करना था, इस करके वो दिक्कत आ गई थी। हम क्योंकि स्ट्रिंग को अपेंड कर रहे हैं, ये वाला टर्मिनल नहीं है इसका, ये वाला है। अभी के लिए हमें बार बार लॉगिन करना पड़ रहा है। हम ओथ में जाते हैं, इसको इस लॉगिन की वैल्यू को अभी के लिए हम कर देते हैं ट्रू। अब ये डायरेक्ट स्टैक में जाएगा। देखिए स्टैक में आ गया। चलिए चैट स्क्रीन पे देखते हैं एपीआई हिट हुई है या नहीं। ए ऐप आईडी हेडर इज़ मिसिंग, क्योंकि हमने इसमें हेडर में नहीं भेजा अभी तक कुछ भी। तो इसमें हमारी क्वेरी जाएगी, साथ में हेडर जाएगा। हेडर्स होने वाला है हमारा एपीआई आईडी। एपीआई आईडी या ऐप आईडी चेक कर लेते हैं। ऐप आईडी है। आईडी और मेरी आईडी क्या है, मेरी आईडी है ये। इसको हमने किया कॉपी, यहाँ से कर दिया पेस्ट। ये मेरा हेडर गया, क्वेरी हेडर्स, साथ में हम हेडर भी पास कर रहे हैं तो हेडर्स आएगा। अब चेक करते हैं
रिस्पॉन्स क्या आया। आईडीज हेडर इज़ मिसिंग। ओके, शायद मेरे को पता है ये क्यों एरर आया है। हमें यहाँ पे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा सेकंड परम्स है वो हमारा है डेटा। अगर हमने नहीं भेजेंगे तो सेकंड डेटा में हमारा हेडर चला जाएगा। तो थर्ड पे हमने यहाँ पे स्टैट की डायरी रखा है, और फोर्थ पे हमारा जाएगा हेडर्स। तो हमने इस करके इसको हेडर्स यहाँ पे रखा। चेक करते हैं। और इसमें सबसे पहले मैं फ्लैट लिस्ट के आइटम बार बार ये डिस्टर्ब कर दिया, इसको हटा देता हूँ। और यहाँ पे हम लिमिट भेजेंगे 10। ये देखिए गाइस, एपीआई का रिस्पॉन्स आ चुका है डॉट डेटा। तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा करेंगे, ये आ चुका है। तो हम बार बार ज़्यादा टाइम बार इसको बार बार हिट नहीं कराएंगे। देखिए जो ये वाली वेबसाइट है, इन्होंने इसके मेथड्स भी दे रखे हैं कि कैसे हमने एपीआई को कॉल करना है। पहले हम अपनी लिमिट चेक कर लेते हैं कि कितनी बार हमारी लिमिट हो चुकी है। 14 टाइम हमने हिट कर चुके हैं। तो हम ट्राई करेंगे कि जितनी हमारी डेली लिमिट है उसके अंदर हम इस टास्क को कंप्लीट कर लें। तो चलिए अब हम एक स्टेट में डेटा नाम से लेते हैं, डेटा डेटा यूज स्टेट। तो काफ़ी सारे वेरिएबल होने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमने साइन अप स्क्रीन पर स्टेट वाला ये बनाया था, हम इसको कॉपी एंड पेस्ट करेंगे। इस लोडिंग होगा अभी के लिए, डेटा होगा एम्प्टी। ओके, तो अपडेट स्टेट डेटा रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ठीक है, हमें डेटा मिल चुका है। लोडर भी लगा देते हैं, इट्स लोडिंग। एपीआई हिट होगी तो हमने अपडेट स्टेट इज लोडिंग ट्रू कर देना है। जब हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा इसमें तो इसको कर देना फॉल्स। और अगर एरर आया तब भी उस केस में भी हमने इस लोडिंग की वैल्यू करनी है फॉल्स। ये हमारा लोडर घुमा और हमारे पास डेटा आ गया। तो अब इस वाले डेटा को, अब जो इसमें डेटा आया हम उसकी वैल्यू यूज़ करेंगे। ये और फ्लैट लिस्ट का वर्टिकल बार दिख रहा है तो हम इसको करेंगे हाइड। ये हाइड कर चुके हैं। अब हम बार बार एपीआई हिट नहीं करवाएंगे ना, लिमिट इंक्रीज हो सकती है। तो अब चेक करते हैं कि हमारे डेटा में हमें क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले जो की एक्सट्रैक्टर आईडी, ठीक है, आईडी सही है। फर्स्ट नेम है तो इसको हम करेंगे फर्स्ट नेम। लास्ट नेम रहने देते हैं। अब इमेज की जगह है पिक्चर, तो इसको हम करेंगे पिक्चर। टाइम हम स्टैटिक डाल देते हैं क्योंकि हमारे पास इसमें टाइम नाम का कोई की है नहीं। 1h। और स्ट्रीक भी हम डाल देते हैं स्टैटिक, जैसे कि डाल देंगे 1 0। ठीक है, सारी की हमारे पास है। अब करते हैं इसको रिफ्रेश, चेक करते हैं
ये देखिए गाइस, ये हमारा एपीआई का डेटा इसमें शो होने लगा है, 10 आइटम्स शो हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुल टू रिफ्रेश लगाते हैं। रिएक्ट नेटिव का एक रिफ्रेशर कंट्रोलर होता है, उसका यूज़ करेंगे। इसको हाइड करते हैं, थोड़ा स्क्रीन बड़े कर लेते हैं ताकि ठीक से दिखे। सबसे पहले हमने पुल डाउन रिफ्रेश लगाना है। फ्लैट लिस्ट में रिफ्रेश कंट्रोलर, कंट्रोलर रिफ्रेशिंग, इसकी वैल्यू इज रिफ्रेश करके ऊपर ले लेते हैं। तभी मैंने स्टेट में लिया इसको। अगर एक दो डेटा एक दो वेरिएबल्स होते तो मैं सिंपल लेता। रिफ्रेश स्टार्टिंग में इसकी फॉल्स, रिफ्रेश रिफ्रेश ऑन रिफ्रेश, इसका एक फंक्शन होता है। उसके जब भी हम पुल डाउन करेंगे तो वो कॉल होगा, तो उसका लिख लेते हैं हैंडल रिफ्रेश। चाहिए डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट हैंडल रिफ्रेश। यहाँ पे जब भी वो हैंडल रिफ्रेश करेगा तो एपीआई हिट हम दोबारा हिट करवा देंगे। तभी मैंने इसको यूज़ इफेक्ट के अंदर नहीं लिया था, क्योंकि अगर मैं यूज़ इफेक्ट के अंदर लेता तो मेरे को फिर से उसको अलग से फंक्शन बना के कॉल करना पड़ता। इस करके मैंने एक फंक्शन अलग से बना के एपीआई हिट के थ्रू यहाँ पे हिट करवाया। अब मैं दोबारा इस एपीआई को हिट करा दूंगा जब मैं इसको लोड कराऊंगा। और इसका टिंट कलर कर लेते हैं अपना रेड। चलिए देखते हैं, एपीआई हिट होगी और रिस्पॉन्स आएगा, वो चेक करेंगे। ये मैं करने जा रहा हूँ। हाँ, ये देखिए गाइस, मैंने रिफ़्रेश किया दोबारा, ये डेटा मैं फिर से करूँगा, एपीआई हिट हुई और ये रिफ़्रेश होने लगा। तो देखिए, जब भी हम रिफ़्रेश कर रहे हैं लोडर हमारा दोबारा से घूमने लगता है, उस चीज़ को भी हमने अवॉइड करना है। देखिए जब फर्स्ट टाइम एपीआई हिट होगी यूज़ इफेक्ट की, तो हमने इसकी वैल्यू रखनी है ट्रू। तो चलिए यहाँ पे वैल आई ट्रू, अगर इफ़ वैल ट्रू है तो इस लोडिंग वाली वैल्यू होगी ट्रू, एल्स इस रिफ्रेश वाली वैल्यू होगी। बस ये चीज़ हमें करनी है। ये हो चुका है ट्रू। तो जब हम यहाँ पे जब हम दोबारा हिट करेंगे, यहाँ से हम भेज देंगे फॉल्स। अब देखिए सिर्फ ये वाली हुई, जब डेटा हमें मिलेगा तो ये फॉल्स हमने यहाँ पे नहीं किया, इजी रिफ्रेश फॉल्स। अब चेक करते हैं, ये किया, डेटा आया, रिस्पॉन्स मिला, तो हमने यूज़ कर लिया। तो चलिए अब सबसे मेन पॉइंट को हम करते हैं, वो है लोड मोर। लोड मोर तो इसके एंड में जब भी हम फ्लैट लिस्ट के एंड में चल जाएंगे तो ऑन रीच एंड इसका एक फंक्शन है, उस वो कॉल होता है जब भी हम फ्लैट लिस्ट के एंड में चले जाते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं सेव करूँ डेटा, ये दोबारा से हिट हो जाएगी। ऑन प्लस सॉरी ऑन एंड रीच नाम से नाम रख लेते हैं फंक्शन। ऑन एंड रीच हो गया, ऑन एंड रीच। मैं आपको बता देता हूँ जब ये एंड में जाता है, जैसे कि एंडिंग सून नाम से रख लेते हैं। ऑन एंड रीच इज नॉट डिफाइंड, स्पेलिंग गलत होगी।
ये देखिए, अगर मैंने पहली बार इसको हिट नहीं करवाया तो अगर मैं इसको पुल डाउन रिफ्रेश करूँगा मेरी एपीआई हिट होगी, मेरे को डेटा मिल गया, क्योंकि यूज़ इफेक्ट मैंने फर्स्ट टाइम पे कॉल नहीं कराई थी। तो देखिए एंडिंग सून, ये मेरे एंड में जा चुका था। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये पहले ही हिट हो रही है, ये एंड में जाता भी नहीं, उससे पहले हिट हो जाती है। इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू सेट कर देंगे ऑन एंड रीच थ्रेशोल्ड। जितनी वैल्यू आप कम रखोगे, जब भी ये नीचे जाके जैसे इतना प्रेस हुआ या इतना प्रेस हुआ, इतना स्क्रॉल हुआ, तब जाके ये हिट होती है। 0.0 रखेंगे। 0.04। और देखिए ये एक एक बार ये भी है कि एपीआई कई बार अपने आप भी हिट हो जाती है, उसको भी रोकने के लिए मैं आपको बताऊंगा कैसे हैंडल करेंगे। ये मैंने सेव किया, अब मैं स्क्रॉल किया, ये देखिए अब ये स्क्रॉल किया, अब तभी ये हिट हुई, जब भी एंड में जाएगा। ये मैंने स्क्रॉल किया, ये हिट। अब मैंने स्क्रॉल किया, ये हिट। अगर मैं इसकी वैल्यू को और कर दूं डिक्रीज, अब देखते हैं कब हिट होगी। ये देखिए जब भी एंड में जाएगा जा रहा है तभी ये हिट हो रही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अपना लॉजिक लिखेंगे। हाँ, तो गाइस अब हम क्या करते हैं, जब भी ये इसके एंड पे चल जाएगा तो हमें नया डेटा लेना है प्रीवियस वाले को छोड़कर। वो कैसे करेंगे, इन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन में दी हुई है पेज लिमिट। इसका लिमिट 1 बाय डिफ़ॉल्ट 0 जाती है। अगर आप लिमिट 1 भेजोगे तो प्रीवियस 10 वैल्यूज़ जो आपने लिमिट सेट की होगी, प्रीवियस 10 वैल्यूज़ को स्किप करके अपकमिंग 10 वैल्यूज़ देगा। अगर 2 करोगे तो प्रीवियस 20 वैल्यू स्किप करके अपकमिंग 10 वैल्यूज़ देगा। तो हमने क्या करना है, 1 बाय 1 पेज की लिमिट को इंक्रीज़ करते रहना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेज नाम से एक वेरिएबल लेते हैं। इसकी स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू हम रखेंगे डिफ़ॉल्ट 0। और जब ये एपीआई हिट होगी इसके साथ पेज पेज, और जब भी हिट होगी वो हम इंक्रीज़ कर देंगे, जो प्रीवियस वैल्यू होगी +1, एक एक करके 1 बाय 1। ठीक है, जैसे हमने लिमिट 10 किया था, तो एंड पेज इक्वल टू पेज, मतलब पेज 1। स्टार्टिंग में पेज 0 जाएगा, सेकंड बार हिट करेंगे तो पेज 1 हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो ऑन एंड रीच पे हम क्या करेंगे, अब एपीआई हिट करवाएंगे। एपीआई हिट फॉल्स, एपीआई हिट, इन दोनों में से अभी के लिए हम इसको ट्रू कर देंगे, ट्रू। और पेज लिमिट, अब देखिए गाइस क्या होगा। पहले क्रोम करके हम चेक करेंगे क्वेरीज की, एपीआई की क्वेरी एपीआई की ये क्वेरी है। सो हम पेज डायरेक्ट यूज़ कर लिया, हमने यहाँ पे पहले पेज स्टेट में लेना है। पेज क्वेरी लिमिट पेज की गई 1, अगर हम दोबारा हिट करेंगे देखते हैं ये गई 2। अब तीसरी बार हिट करेंगे ये जाएगी 3। तो अब सही काम कर रही है। बस हमें क्या करना है, अब सिर्फ डेटा अपेंड करना है प्रीवियस के साथ।
तो यहाँ पे जो हमारा रिस्पॉन्स डॉट डेटा है, यहाँ पे हम सेपरेट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, प्रीवियस डेटा और जो अपकमिंग डेटा। अब देखिए गाइस, ये हमने किया सेव, अब इसको किया रीलोड, ये 10 डेटा आया, अब API हिट, नया डेटा लोड हो गया, ये देखिए। अब फिर से API हिट होगी और नया डेटा फिर से लोड हो गया, फिर से API हिट, फिर से लोड। अब इसमें हम एक और एडवांस चीज़ करते हैं, जब भी ये API हिट होगी तो लोडर यहाँ पे घूम रहा है, वो लोडर नहीं घुमाना, हमने इसके बॉटम में शो कराना है लोडर, जैसे हमारा इंस्टाग्राम पर शो होता है। तो चलिए करते हैं, इसका एक वो होता है लिस्ट फुटर कंपोनेंट, वो यूज़ करेंगे। इसमें से एक्टिव इंडिकेटर जो इसका इनबिल्ट कंपोनेंट है रिएक्ट नेटिव का, वो यूज़ करेंगे। यहाँ पर कलर इसका रखेंगे रेड और साइज इसका रखेंगे हम लार्ज। अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको ऑन रीच एंड पे API हिट नहीं करवाएंगे, वरना नया डेटा लोड हो जाएगा, हमें फुटर का पता नहीं लगेगा कि दिखाया या नहीं। तो चेक कर लेंगे पहले। ये देखिए यहाँ पे लोडर घूम रहा है, ये लोडर तभी शो होगा पहले हम जब नया डेटा लोड होगा। इसको मार्जिन टॉप दे देते हैं ऊपर से, ट्वेंटी। रखते हैं, ठीक है, ये रख लिया, ये भी हो गया। अभी ये लोडर तभी शो होगा जब लोड मोर डेटा ट्रू होगा। तो एक और वेरिएबल ले लेते हैं, लोड मोर ट्रू, लोड मोर अगर हो गया तो फॉल्स। अब हमने लोड मोर पहले स्टेट में हमने ले लिया, लोड मोर अगर हमारा ट्रू है तभी हमारा एक्टिव इंडिकेटर दिखेगा। तो लोड मोर पे हमने इन दो को भी एक्टिव नहीं करना है, तो इसके लिए हमें एक और थर्ड वेरिएबल रखना पड़ेगा, इस लोड मोर ऐसी कोई भी, जैसे स्टार्टिंग में ये होगा फॉल्स, इफ लोड मोर ट्रू हुआ तो तब हम करेंगे एक अच्छा आइडिया है, इससे इसको यहाँ से हम हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं। लोड मोड ट्रू, लोड
अब चेक करते हैं डेटा के साथ। ऑन एंड रीच पे जाएगा, ऑन एंड रीच पे जाएगा। इसकी वैल्यू, पेज की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0, अगर नहीं भेजी किसी ने तो उस केस में। चलो ये हमारा हो चुका है। तो किस लोड मोड में करेंगे यहाँ पे, इसको कर देते हैं हम रीलोड, ताकि अच्छे से अब हम डेटा को देख पाए। पहले पुल डाउन रिफ्रेश चेक करते हैं। पुल डाउन रिफ्रेश, नया डेटा आया। ये देखिए फिर से लोड मोड, और ये लोडर दिख रहा है, पर ये लोड उसमें गया है क्योंकि हमने इसको भी ट्रू कर दिया था, भी जाएगा फॉल्स। अगर ये फॉल्स हुआ तो इस पे जाएगा। ये देखो अब हमारी ये सारा काम कर रहा है, लोड मोड हो रहा है। ये देखिए लोडर भी हमें दिख रहा है और नया डेटा लोड भी हो रहा है हमारी फ्लैट लिस्ट में। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने इसमें चैट स्क्रीन कंप्लीट कर लिया, साथ में फ्लैट लिस्ट भी फ्लैट लिस्ट के बारे में भी काफ़ी कुछ सीखा है हमने, कि रिफ्रेश कंट्रोलर कैसे लगा सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम में होता है पुल डाउन रिफ्रेश, और फूटर कंपोनेंट में हम लोड मोड कैसे डेटा कराएंगे, वो सब हमने इस वीडियो में सीखा है। और साथ में हमने एपीआई लगाना भी सीखा है कि एपीआई हम कैसे यूज़ करते हैं रिएक्ट नेटिव में। और उसके लिए हमने जो एपीआई यूज़ की है उसके लिए हमने एक फ़ोल्डर स्ट्रक्चर की अप्रोच फॉलो की है। और एपीआई गेट का एक ये हमने परमानेंट एक मेथड है जो हर एपीआई में यूज़ होगा। अब जैसे कोई भी एपीआई आएगी, हमें उसका मेथड बनाना है यहाँ पे एक ही बार। अभी ये एपीआई गेट का था, यहाँ पे बस एपीआई अगर हमने फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पे करना है, कोई नहीं गाइज, हम नेक्स्ट वीडियो में वो सब कुछ सीखेंगे। नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो चलिए गाइज, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई स्क्रीन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।